बारिश की वो शाम कुछ अलग थी। दिल्ली की सड़कों पर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और आर्या अपने कॉलेज से घर की तरफ निकल रही थी। भीगी सड़कों पर कदम रखते हुए उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। वह स्टॉप पर भीड़ थी और उसी भीड़ में वो खड़ा था आर्यन। काले बालों में हल्की सी नमी, गले में हेडफोन और आंखों में एक अजीब सी गहराई। आर्या की नजर उस पर पड़ी और जाने क्यों एक पल के लिए सब कुछ थम गया। वो पहली बार था जब किसी अजनबी को देखकर उसके दिल में हलचल सी उठी थी। आर्या खुद से बोली, क्या पता कौन है ये, लेकिन कुछ तो है इसमें जो अजीब सा खींचता है। बस आई और भीड़ के बीच आर्या चढ़ी, पर सीट खाली नहीं थी। अचानक किसी ने कहा, आप बैठिए। आर्या ने देखा, वही लड़का। वो मुस्कुरा रहा था। आप भीगी हुई हैं, ठंड लग जाएगी। आर्या ने हल्की सी मुस्कान दी, थैंक यू, और बैठ गई। पर उसके दिल में अब कुछ चलने लगा था। उसके मन में सवाल भी था, कौन है ये और क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले भी कहीं देखा हो। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर आर्या का दिल तेज धड़क रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दिल में एक नई बारिश शुरू हो गई थी। कहीं न कहीं किसी अनजाने एहसास ने चुपके से उसके दिल को छू लिया था। अगले दिन सुबह कॉलेज का पहला लेक्चर शुरू हुआ था, लेकिन आर्या का ध्यान कहीं और था। कल बस में मिला वो अजनबी अब भी उसके जहन में घूम रहा था। वो सोचती रही, क्यों नहीं पूछा उसका नाम। पता नहीं वो फिर मिलेगा या नहीं। लेक्चर खत्म हुआ और वो कैंटीन की तरफ बढ़ी। कॉफी लेकर जैसे ही मुड़ी, सामने वही खड़ा था, आर्यन। आर्या की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। वो मुस्कुराया, फिर मिल गए हम। आर्या हल्का सा झेप गई। आप हमारे कॉलेज में? आर्यन बोला। हाँ, नया एडमिशन लिया है, एमबीए सेकेंड ईयर। कल बस में आपने सीट ली थी, याद है? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब याद तो हमेशा रहेगी। दोनों की बातें कॉफी के कप के साथ बढ़ती गई। कुछ मिनटों में दोनों के बीच एक अजीब सी कंफर्टेबल साइलेंस बन गया था, जहां शब्दों की जगह निगाहें बोल रही थीं। आर्यन की बातों में एक सुकून था। उसकी हंसी, उसकी अदाएं, कुछ ऐसा था जो आर्या को खींच रहा था। वो रात को बिस्तर पर लेटी तो खुद से बोली, नाम तो अब याद है, आर्यन। पर पता नहीं क्यों, लगता है इस नाम में कुछ ऐसा है जो दिल को छू गया। बाहर खिड़की से चांद झांक रहा था और आर्या की आंखों में वही मुस्कुराता चेहरा तैर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है एक ऐसी कहानी की, जहां चुपके से छू लिया दिल का मतलब धीरे धीरे सामने आने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में आर्या और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में और कभी यूं ही बारिश में, एक ही छतरी के नीचे। दोनों अब एक दूसरे के बिना दिन की शुरुआत सोच भी नहीं पाते थे। आर्या के दोस्तों ने छेड़ा, लगता है कोई दिल में जगह बना चुका है। वो मुस्कुरा दी, पर उसके चेहरे की लाली सब कुछ कह चुकी थी। एक दिन कॉलेज के बाद दोनों पार्क में बैठे थे। हवा में ठंडक थी, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आर्यन ने कहा, तुम्हें पता है आर्या, जब पहली बार बस में देखा था ना, तो लगा जैसे किसी अधूरी कहानी का पहला पन्ना मिल गया हो। आर्या ने हल्का सा हंसते हुए कहा, और अब? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अब लगता है उस कहानी का नाम तुम हो। उसके शब्दों में जो सच्चाई थी वो सीधे आर्या के दिल को छू गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली, और पहली बार उसकी आंखों में प्यार की चमक झलक रही थी। उस पल चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, पर दिलों में एक नई धड़कन गूंज रही थी। आर्य ने मन ही मन कहा, शायद यही प्यार है। पर उन्हें क्या पता था कि जिस कहानी की शुरुआत इतनी खूबसूरत थी, वो जल्द ही एक रहस्य और दर्द से गुजरेगी। क्योंकि हर प्यार में एक मोड़ आता है, जहां दिल को सिर्फ छुआ नहीं जाता, बल्कि तोड़ भी दिया जाता है। कुछ दिनों से आर्यन कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। पहले जो हर पल आर्या के साथ रहता था, अब कॉल्स मिस करने लगा था। कभी मीटिंग है कहकर टाल देता, कभी नेटवर्क नहीं था कहकर। आर्या ने कई बार सोचा कि पूछे, पर हर बार उसके होंठ रुक जाते, कहीं उसे शक करने वाली ना लगे। एक शाम कॉलेज से लौटते हुए आर्या ने आर्यन को बाहर एक लड़की के साथ देखा। वो दोनों कैफे में बैठे थे, हंसते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
आर्या का दिल जैसे रुक गया। वो पास नहीं गई, बस दूर खड़ी होकर देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, क्या मैं सिर्फ एक कहानी का हिस्सा थी उसके लिए? वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रात को फोन बजा। आर्यन का कॉल था। उठाया नहीं। कॉल बार बार आती रही, लेकिन अब उसके अंदर का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अगले दिन कॉलेज में आर्यन सामने आया। आर्या, तुमने कल फोन क्यों नहीं उठाया? वो बोली, क्योंकि शायद अब कुछ बचा ही नहीं है कहने को। आर्यन चौंका। क्या मतलब? आर्या ने कहा, कल मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम गलत समझ रही हो आर्या, वो मेरी बीवी है। आर्या के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। क्या कहा तुमने? बीवी? आर्यन ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन बात उतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है। वो मोड़ आ चुका था। जिससे आर्या को डर था, वो सच्चाई अब उसके सामने थी। प्यार का सपना अब हकीकत की दीवार से टकरा गया था। आर्या वही खड़ी थी, सन्न रह गई। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, बीवी। दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। तू बोली, तो ये सब झूठ था? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बातें, सब नाटक था? आर्यन ने जल्दी से कहा। नहीं आर्या, प्लीज मेरी बात पूरी सुनो। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। आर्या की आंखों में आंसू थे। तो फिर ये क्या है आर्यन? शादीशुदा होकर भी किसी लड़की से प्यार करना क्या सच है? आर्यन की आवाज भर्रा गई। वो शादी मजबूरी थी, रिश्ता नहीं। मैं उसे चाहता नहीं था, पर मेरे पिता ने जबरदस्ती करवाई। वो लड़की विदेश में रहती है, हम सालों से अलग हैं। आर्या ने धीरे से कहा, पर मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, क्योंकि मैं डरता था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम मेरे साथ थी तो जिंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगी थी। मैं वो सब नहीं खोना चाहता था। आर्या के आंसू अब उसके गालों पर गिर रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे सच बताने में देर कर दी आर्यन, और कभी कभी सच्चाई जितनी देर से आती है वो उतनी ही दर्दनाक बन जाती है। वो पल दोनों के बीच खामोश था, जहां एक तरफ प्यार अधूरा था और दूसरी तरफ सच पूरा। आर्या वहां से चली गई बिना पीछे देखे। आर्यन खड़ा रहा। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या सच बोलने में देर सच से भी ज्यादा दर्द देती है? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी ने अभी उनके लिए एक और मोड़ रखा था, जहां मिलना या बिछड़ना सिर्फ किस्मत तय करेगी। आर्या ने कॉलेज आना बंद कर दिया था। आर्यन ने कई बार कॉल किया, मैसेज भेजे, पर कोई जवाब नहीं मिला। वो दिन रात उसी पार्क में बैठा रहता था जहां दोनों पहली बार साथ हंसे थे। हर गुजरते दिन के साथ आर्यन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि उसने गलती की, लेकिन इरादा कभी गलत नहीं था। वो बस एक मौका चाहता था, एक मुलाकात, ताकि सब कुछ समझा सके। एक शाम आर्या को एक चिट्ठी मिली, बस एक बार मिल लो, आखिरी बार। हस्ताक्षर आर्यन। आर्या बहुत देर तक उसे देखती रही। दिल ने कहा मत जा, पर आंखों ने कहा एक बार सुन तो ले। वो पहुंची उसी पुराने पार्क में। आर्यन वही था, सूखी घास पर बैठा, आंखों में नींद नहीं, बस इंतजार था। उसे देखकर बोला, मुझे पता था तुम आओगी। आर्या शांत स्वर में बोली, क्या कहना है? आर्यन ने गहरी सांस ली, बस इतना कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं आर्या। मेरा रिश्ता सिर्फ कागजों पर है, दिल में सिर्फ तुम हो। मैंने झूठ बोला, हाँ, पर सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खोने से डरता था। आर्या की आंखें नम थीं, पर आवाज सख्त। कभी कभी सच्चा प्यार भी देर से बोले तो झूठ लगने लगता है आर्यन। आर्यन के चेहरे पर टूटन थी। तो क्या अब कुछ भी नहीं बचा? आर्या बोली, शायद कुछ एहसास रह गए हैं, पर अब उन एहसासों का कोई नाम नहीं। वो मुड़ी और धीरे धीरे चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी और उसकी हर बूंद में चुपके से छू लिया दिल की याद गूंज रही थी। पर किस्मत की कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि कभी कभी जुदाई ही वो रास्ता होती है जिससे दो दिल फिर से एक दूसरे तक लौट आते हैं। 6 महीने बीत चुके थे। आर्या अब अपने करियर में व्यस्त थी। नई नौकरी, नई जगह और पुराने दर्द के साथ नई शुरुआत। वो कोशिश तो कर रही थी आगे बढ़ने की, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जो भुलाए नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप जिंदा रहते हैं। हर रात जब वो ऑफिस से लौटती तो खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या वो भी कभी मुझे याद करता होगा? एक दिन ऑफिस में अचानक उसके बॉस ने कहा, आर्या, तुम्हें दिल्ली हेड ऑफिस मीटिंग के लिए जाना होगा। क्लाइंट का नाम है एएस ग्रुप। वो बोली, जी सर। 2 दिन बाद जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, सामने बैठा व्यक्ति देखकर उसका दिल रुक गया। वो था आर्यन सिंह, अब एक बड़ी कंपनी का मालिक। दोनों की नजरें मिली, एक पल के लिए वक्त थम गया। के हाथों में फाइल थी, पर दिल कांप रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, इतने सालों बाद किस्मत ने फिर मुलाकात करवा ही दी। आर्या बोली, शायद किस्मत नहीं, अधूरे रिश्ते ने बुलाया है। कमरे में कुछ पल की खामोशी थी। फिर आर्यन ने कहा, मैंने उस रिश्ते को खत्म कर दिया है आर्या, अब मैं आजाद हूं। पर क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? आर्या ने उसकी आंखों में देखा। वही सच्चाई थी, वही पुराना अपनापन। पर दिल में एक डर भी था, कहीं ये मुलाकात फिर किसी दर्द का कारण न बन जाए। वो बोली, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त नहीं भरता आर्यन, बस सिखा देता है कि अब किसी को पास आने मत देना। आर्यन की आंखें भर आईं। पर मैं आया हूं, सिर्फ पास नहीं, तुम्हारे साथ चलने के लिए। कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर बारिश हो रही थी, वही बारिश जो सालों पहले उनकी पहली मुलाकात की गवाह बनी थी। आर्या छतरी लेकर बाहर निकली और पीछे से आवाज आई, आर्या, 1 मिनट रुको। वो मुड़ी। आर्यन वही था, भीगता हुआ, बिना कुछ बोले, बस उसकी ओर देख रहा था। आर्यन बोला, इतने सालों बाद भी जब तुम्हें देखता हूं तो दिल वही पुरानी धड़कन महसूस करता है। आर्या ने आंखें झुका लीं। वक्त बहुत बदल चुका है आर्यन, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं। आर्यन मुस्कुराया, पता है, लेकिन कुछ एहसास वक्त के साथ नहीं मिटते, बस दिल की दहलीज पर चुपचाप बैठे रहते हैं। वो पास आया, लेकिन बहुत धीरे, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो पल फिर से टूट ना जाए। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई थी, पर इस बार मैं कुछ साबित नहीं करूंगा, बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे सुन लो। आर्या ने धीरे से कहा, तुम्हें सुनना अब भी अच्छा लगता है आर्यन, पर भरोसा करना अब मुश्किल है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी। फिर आर्यन ने उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स रखा। अंदर एक चांदी की चेन थी जिस पर लिखा था, वो जो अधूरा रह गया। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम अब भी याद रखते हो? आर्यन बोला, हर वो चीज याद रखी है जो तुम्हारे साथ जुड़ी थी। वो पल भावनाओं से भरा था। दिल की दहलीज पर दोनों खड़े थे, एक तरफ पुराना दर्द और दूसरी तरफ नई उम्मीद। अब फैसला आर्या के दिल को करना था। क्या वो फिर से चुपके से छू लिया दिल के एहसास को अपनाएगी, या हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगी? उस रात आर्या बहुत देर तक जागती रही। टेबल पर वही चांदी की चेन रखी थी। वो आर्यन की याद दिला रही थी, जिसे वो मिटाना चाहती थी, लेकिन मिटा नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी, क्या एक इंसान सच में बदल सकता है, या फिर कुछ रिश्ते बस अधूरे रहकर ही खूबसूरत लगते हैं? वो खुद से जूझ रही थी। दिल कहता था एक बार और सुन ले उसे, पर दिमाग बोलता था अब दर्द मत बढ़ा। अगले दिन ऑफिस के बाहर आर्यन खड़ा था, हाथ में फूल लिए। आर्या ने उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। आर्यन ने पीछे से आवाज लगाई, आर्या, पलट कर देखो जरा। कभी कभी इंसान नहीं, उसका इंतजार ही सच्चा होता है। वो रुक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखा। आर्यन वहीं खड़ा था, आंखों में सच्चाई, चेहरे पर दर्द और होठों पर वही मुस्कान जो उसने पहली बार बस में देखी थी। आर्यन बोला, मैं नहीं चाहता तुम मुझे माफ करो, बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे नफरत से याद मत करो। क्योंकि जब भी बारिश होती है, मैं आज भी उसी बस स्टॉप पर खड़ा होता हूं जहां तुमसे पहली बार मिला था। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे आगे आई और कहा, तुम्हें भूलना आसान नहीं था आर्यन, पर शायद अब तुम्हें समझना जरूरी है। आर्यन मुस्कुरा दिया, बस यही तो चाहता था मैं। वो पल दोनों के लिए कुछ नया था, न पूरी मोहब्बत, न पूरी जुदाई, बस एक फिर से शुरू करने की खामोश इजाजत। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान होगी? क्योंकि कभी कभी जब अतीत लौटता है तो अपने साथ एक और सच लेकर आता है। कुछ दिन बीत गए थे, आर्या और आर्यन अब फिर से बात करने लगे थे, धीरे धीरे।
बिना किसी वादे या उम्मीद के। वो दोनों जानते थे कि जो टूटा था उसे जोड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई थी। एक शाम आर्यन ने आर्या को पुराने पार्क में बुलाया, वही जगह जहां उनका प्यार पहली बार मुस्कुराया था और पहली बार टूटा भी था। बारिश फिर से हो रही थी, जैसे किस्मत ने वही मौसम दोबारा भेजा हो। आर्यन ने कहा, याद है, यही से सब शुरू हुआ था। आर्या बोली, और यही सब खत्म भी हुआ था। आर्यन मुस्कुराया, तो आज इसे वहीं खत्म नहीं, पूरा कर दे। वो आगे बढ़ा और जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। आर्या ने देखा, उस पर लिखा था, अगर फिर से शुरू करना चाहो तो मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुमने छोड़ा था। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, प्यार शायद कभी गया ही नहीं आर्यन, बस किसी कोने में चुपके से छुपा रहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। और आज उसने फिर से तुम्हारे दिल को चुपके से छू लिया। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थी, हवा में वही पुराना संगीत था और दिलों में वो अधूरापन जो आज पूरा हो गया था। कहानी का अंत, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त के साथ बदल जाता है। कभी दूरी में, कभी एक मुस्कान में, और कभी किसी चुप शब्द में जो चुपके से दिल को छू जाता है। द एंड।